दोस्तों नमस्कार। अब हम पहुंचे हैं बाल विकास पब्लिक माध्यमिक स्कूल गोगामड़ी तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ में। यहाँ पे जानेंगे कुछ खास बातें। यहाँ के बच्चों का व्यवहार कैसा है, मास्टरों का व्यवहार कैसा है, और यहाँ पे बच्चों के लिए टूर पे भ्रमण के लिए ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, जो गाड़ियाँ आती है बाल वाहिनी उन पे बच्चे कैसे उतरते हैं, ये सारा सिस्टम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपने अभी 8:30 बजे करीब 8:30 बजा है, और यहाँ पे ये करीबन कितना बजे स्कूल खुलता है ये सब जानेंगे मास्टर से। तो अभी देखेंगे 8:30 बज चुके हैं, कितने बजे आते हैं टीचर्स, कितने बजे गाड़ियाँ आती है, कौन से रूट से आती है, और ड्राइवर है वो किस रूट से आते हैं और गाड़ी कैसी चलाते हैं। तो उन बच्चों से भी जानेंगे कि गाड़ियों में जो आप बैठ के आते हो तो उनमें क्या आपका व्यवहार कैसा कर रही है, गाड़ी तेज़ चला रही है या नहीं चला रही है। तो हम सारी बातें आज इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे राजेश सोनी गोगामेड़ी से, सोनी स्टूडियो गोगामेड़ी से। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं धर्म सिंह पीटे, कहाँ से हो? देवराना से रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर मेरी इच्छा थी मैं स्कूल में सेवा करूँ। अच्छा। और अक्टूबर के अंदर स्कूल में मैंने ज्वाइन तो किया। सबसे पहले तो आप बताइए स्कूल कितना बजे ओपन होता है? ये करीब 9:15 या बसेस अभी कितना बजे? 8:35 हुआ। ओके। आप समय से पहले आ जाते हो? बिल्कुल, हमेशा मेरा अच्छा, पीटीए का जो रूल है वो आप अच्छी तरीके से निभा रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। अच्छा, ये स्कूल कितने बजे ओपन होता है? इसका टाइम सर 9:30 का है, 9:30 से 3:30 बजे तक का टाइम है। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 8:35 हुए हैं सर। अच्छा, 8:35। हाँ सर। तो ये समय से पहले आ जाते हो? समय से पहले सर आना पड़ता है, जैसे मैं और पीटीआई जी दोनों इसी टाइम लगभग आते हैं, 8:35 से 8:40 के बीच में दोनों हम यहाँ पहुँचते हैं। और जो स्कूल 3:30 बजे बाद ऑफ हो जाता है? हाँ सर। तो आप उसके बाद कितने टाइम उसके बाद भी मैं और पीटीआई जी लगभग दोनों साथ ही निकलते हैं 4:30 बजे। 4:30 इतने बजे? यहाँ तो हमें देखो व्यवस्था करनी होती है, सुबह जैसे हम 8:30 बजे आ जाते हैं, 8:35 8:40 के बीच में आते हैं। आने के बाद में जैसे यहाँ की व्यवस्था करनी होती है, गेट खोलने होते हैं, गाड़ियों के लिए व्यवस्था बनानी होती है, अंदर की भी व्यवस्था देखनी होती है। जब गाड़ियाँ पहुँच जाती है अपने अपने स्थान पे तो उनको फ़ोन पे माध्यम से आप पूछते हो क्या आप सही रास्ते पे पहुँच गए या बच्चों को उतार दिया गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारा क्या है कि एक ग्रुप बना हुआ है ड्राइवरों का अलग से। ट्रांसपोर्ट का जो ग्रुप है उसमें मैं एडमिन हूँ और मेरे साथी जो ड्राइवर है वो सारे उसमें ऐड है। तो ड्राइवर पहुँचने के बाद में मेरा जो ग्रुप है उसमें मैसेज डालते हैं कि गाड़ी पहुँच गई है। ऐसा मैसेज डेली डालते हैं। डेली? हाँ, ये डेली सिस्टम रहता है। दूसरा हमारा ट्रैकिंग का भी सिस्टम है। जैसे हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमारे डायरेक्टर हैं जैसे लखविंदर सिंह जी, उनका जो फ़ोन है उसमें ये गाड़ियाँ सारी ऐड की हुई हैं। जैसे गाड़ी को स्लिप लगता है अपने पॉइंट से, उस टाइम उनके पास मैसेज आ जाता है कि ये गाड़ी किस पॉइंट से स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में जैसे जिस लोकेशन पे गाड़ी चलती है वो पूरा का पूरा उनके फ़ोन पे रिकॉर्ड होता है। जैसे हम देखना चाहें कि हमारी गाड़ी कौन सी गाड़ी किस पॉइंट पे किस टाइम किस पॉइंट पे है, तो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा वहाँ होता है। कई बार जैसे पेरेंट्स की ये शिकायत आती है हमारे पास कि भई आपके ड्राइवर ने गाड़ी टाइम से पहले भेज दी या ऐसे पहले निकाल के ले आए या पॉइंट पे रोकी नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्रैक करके देख सकते हैं उसका। अच्छा। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। ठीक है, थैंक यू। आप समय से 10-20 मिनट पहले आते हो, और अभी ये हम देख रहे हैं ये ग्राउंड है जो बिल्कुल खाली हुआ है और 10-20 मिनट के अंदर ये भर जाएगा। तो ये जो ग्राउंड है इसकी कैसी मूवमेंट होती है, तो बच्चों के बारे में बताने की कोशिश कीजिएगा हमें। बच्चों के लिए आप पीटीए सर हो तो बच्चों के क्या क्या आप प्रोत्साहन करते हो, आगे बच्चे सेंटर पे जाए या इंटरनेशनल पे जाए या स्टेट लेवल पे जाए, तो क्या आपका क्या सिस्टम है? देखो जी, पहले तो हम सबसे बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। ठीक है। बस से उतरते हैं, लाइन से क्रमबद्ध आते हैं, वो क्लासों में जाते हैं। उसके बाद में प्रार्थना होती है। जैसे ही कोई खेल पीरियड आता है तो पीछे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हम बच्चों को ले जाते हैं। छोटे जो बच्चे हैं उनको शुरू से हम तैयार करते हैं उनको, ताकि वो आगे बढ़ करके अच्छा अभ्यास कर सके, अच्छी उनको कोचिंग मिल सके, अच्छे आगे अपने स्कूल का, अपने गोगामेड़ी का, अपने प्रांत का वो नाम कर सके। आप सरकारी जो स्कूल के अंदर जो अपना व्यवहार रखते थे वही उससे अच्छा रखते हैं या उससे हाई लेवल पे रखते हो? नहीं, बढ़िया कोशिश करते हैं हम देने। अच्छा, हमें खुशी हो रही है। कल हम मिले थे अपने यहाँ के टीचर से, तो वो बता रहे थे कि एक सरकारी टीचर है वो अपनी सेवा वहाँ पे सेवा नहीं तोड़ने के बाद भी हमारे यहाँ पे स्कूल में सेवा दे रहे, तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि जिसका कोई अंदाज़ा आपको मैं बता नहीं रहा हूँ। थैंक यू।
हाँ बस आनी रूटीन में देखो ठीक है। अब आजा मनीष राहुल लाइन से लाइन से तो दिखा दे जो बनाओ मैडम को दे दो आप रुक जाओ मैडम ये लिए बताइए कहाँ से हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ये जो
ड्राइवर अंकल है उनका व्यवहार कैसा है, गाड़ी स्लो चलाते हैं या नॉर्मल चलाते हैं? नॉर्मल है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे है। क्या नाम है आपके ड्राइवर अंकल का? ड्राइवर अंकल का बलवान। बलवान। कहाँ से बिलोंग करते हो? ये नहीं पता। कोई बात नहीं। बच्चे शरारत नहीं करते गाड़ी के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल करते। सालिम रहते हैं। हाँ। चलिए। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार। ये जो आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। दूलीचंद, दूलीचंद। कहाँ से बिलोंग करते हो? बरवाड़ी से। कितने साल हो गए आपको? आप मेरे को 8 साल। अच्छा अच्छा, 8 साल का एक्सपीरियंस है या इसी स्कूल के अंदर हो? नहीं, इसी स्कूल के नहीं, एक्सपीरियंस है। पहले कहाँ पे पढ़ाते थे? सॉरी, अपने पहले कहाँ पे ड्राइविंग करते थे? भादरा करते थे। अच्छा जी। नौर किया था चौधरी स्कूल में, ओके। और भादरा कॉलेज में किया था। ये जो कैमरे लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, इसकी क्या विशेषता है? ये बच्चे कोई शरारत करते हैं, इनके अंदर पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, इसका रूम अंदर है क्या? हाँ, अंदर है रूम। अच्छा अच्छा, तो इसमें गाड़ी की स्पीड क्या चला रखी है वो सब इसमें मालूम होता होगा? लगभग 50-55 60 में लास्ट। 50-55 60 में। अगर आप गाड़ी को और स्पीड में चलाते हो तो अंदर रूम है उसके अंदर सब डिटेल आ जाती होगी? डिटेल आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक। आपका नाम बताइए। मोहनलाल। मोहनलाल। अच्छा, कौन से रूट से गाड़ी चला रहे हो आप? 1 नंबर से चला रहे हैं उजलवास उजलवास से? रामगढ़। अच्छा अच्छा, 15 डीजल 12 डीजल राम। ठीक है। आपके पास डीएल लाइट है या हेवी है? हेवी है साहब। सबके पास हेवी है? हाँ, सबके पास कितने है। सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास स्कूल का कि वैसे गाड़ियों में गाड़ियों का? गाड़ियों में 20 साल से साहब। और इस स्कूल में कितने सालों से सेवा दे रहे हो? 3 साल से दे रहे हैं साहब। अच्छा, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? चकवादा सर, बेड़ बादरा कचौना। कौन सा रूट है आपके पास? 7 नंबर पर कचौना, बेड़ बादरा, ये बादरा। आपके कितने सालों का एक्सपीरियंस है ड्राइवरी का? 8 साल का। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो? कौन से रूट से बस आती है आपकी? 2 नंबर बस है, सरदार विद्या और आपका? गुरप्रीत। आप कौन से रूट से बस आते हो? 10, 11 और 12। कितने बच्चे आते हैं आपकी गाड़ी के अंदर? 2 रूट लगाते हैं और 75 बच्चे आते हैं। अच्छा, एक पहली गाड़ी के अंदर कितने बच्चे आते हैं? 42। कितनी सीटर गाड़ी है आपकी? 37। हाँ, आपका क्या नाम है? दुलीचंद। ठीक है। आपका? देवीलाल नाम। कौन सी जगह से आ रहे हो? मुंसरी डील की गोगा मेड़ी। अच्छा अच्छा, आपका भैया? दीपो दीपो। आप कौन सी जगह से हो? नौकर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर, ये बच्चे जो आप उतारते रूटीन से ऐसे ही उतारते हो क्या? हाँ, हमेशा लाइन से मतलब बड़े बच्चे हम हेल्प करते हैं उनसे। बड़े तो बड़े बच्चे हैं वो सब मतलब 5-4 दिनों में बच्चे अपना ऑटोमेटिक उतरने लगते हैं। आसान होता है। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान दें। इससे ध्यान होता है। बटन डायल होता है, टिक मत डायल होती है, स्पॉट कर देते हैं। थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें अपने बीच में, एक दूसरे को टच करके खड़े रहो। थोड़ा
गया यार। नाम क्या है? मेरा नाम ओमपाल सिंह। अच्छा, यहाँ पे आप किस पद पर हो? कितने सालों से सेवा दे रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड हूँ सिक्योरिटी गार्ड हो। और कितने सालों से सेवा दे रहे हो? यहाँ पर 3 साल से। ये क्या सिस्टम है? मतलब ये मोबाइल नंबर भी लिख रखे हैं, टाइम भी लिख रखा है, तो क्या सिस्टम है ये? साथ देने जी जी, उसकी एंट्री की जाती है। एंट्री की जाती है, आने वाले का और जाने वाले का सब सिस्टम है। हाँ, मोबाइल और बगैर इसके एंट्री नहीं, अंदर एंट्री नहीं देते हो? ऐसे नहीं करते। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए संस्था की क्या मतलब पद पर हो, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, सब डिटेल में बताइए हमें। सर मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं इस संस्था में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा अनुभव 2005 में जब इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, 11 DPN के अंदर जब इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी 2005 में, उस टाइम से मेरा ये जो शैक्षणिक जीवन है वो प्रारंभ किया था मैंने। तो लगभग मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है। संस्था प्रधान के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए मुझे लगभग 8 वर्ष का अनुभव है। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या नाम, स्कूल की स्थापना, इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? स्कूल की सर वैसे तो 2005 में स्थापना हुई थी 11 DPN में। बाकी महंत जी के द्वारा जब इस विद्यालय का संचालन है वो 23 अप्रैल सन 2019 को शुरू हुआ था। महंत जी ने एक ऐसा सपना देखा था, ऐसी एक उनके दिमाग में ऐसी बात आई कि भी इस क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल हो प्राइवेट जिसमें गाँव के जो बच्चे हैं, देखो हमारे गाँव की गोगामेडी की ये खास बात रही है कि आज तक इस स्कूल से पहले हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए चाहे बादरा, चाहे नोहर या फिर रामगढ़ या फिर नेत्राना, अलग अलग गांव में पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो महंत जी ने एक ऐसा सपना देखा कि दूसरे गांव के बच्चे, जिन गांवों में बच्चे पढ़ने के लिए अपने गोगामेडी से जा रहे हैं, उन गांवों के बच्चे अपने गोगामेडी में पढ़ने के लिए आए। तो उसके लिए उन्होंने, जैसे सरकारी स्कूल है हमारा गोगामेडी का, उसमें उन्होंने मेरिस्ट के नाम से, महंत रूपनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक विज्ञान भवन, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की आई थी, उसकी शुरुआत उन्होंने वहाँ की थी। लेकिन उसको शुरू करने के बाद में उन्होंने देखा कि उसमें 2 कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हुआ, कक्षा 11 और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की वहाँ शुरुआत हुई। तो उन्होंने देखा कि इस चीज़ को बड़े लेवल पर अगर अपने शुरू करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हमें क्या करें हम। तो उसके लिए उन्होंने ये एक ऐसा सपना देखा कि एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का विद्यालय हम प्रारंभ करें, जिसमें बसों के द्वारा जो अपने आसपास के 12 गाँव हैं, उन गाँवों से हम बच्चों को लेकर के आएँ और उनको यहाँ अच्छी गुणवत्ता की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उनको यहाँ प्रोवाइड किया जा सके। उसके लिए उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना 23 अप्रैल सन 2019 को की थी। जी। वर्तमान में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर मेरे पास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और मेरिस्ट जहाँ हमारी साइंस संचालित है, टोटल 854 की संख्या सर हमारे पास है। 854 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, लड़के और लड़कियाँ, को एजुकेशन का सिस्टम है अपने पास। तो टोटल 854 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपके संस्था के अंदर कितने गांव के बच्चे आ रहे हैं, कितनी दूरी से आ रहे हैं? यहाँ सर मेरे पास 12 गांव से बच्चे आ रहे हैं। टोटल 12 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए अपने पास आते हैं। 12 गांव से? हाँ जी। अच्छा, कौन से गांव रहेंगे? गांव में सर जैसे अपना रामगढ़ हो गया, उज्जलवास हो गया, उसके बाद में सरदारगढ़िया हो गया, मुंसरी हो गया, डेलकी हो गया, उसके बाद में नेठराना है, बरवाड़ी है, 4 MSR है, मुंसरी बस स्टैंड है, खचवाना है, बीड़ बादरा है, बरवाना है, उसके बाद में चक बोजासर की जो रानियाँ हैं वहाँ से। इस प्रकार से टोटल 12 गाँव के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें कितनी क्लासेस संचालित करते हैं? इसमें सर यहाँ मेरे पास नर्सरी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इंग्लिश मीडियम चलता है और नर्सरी से 10th तक हिंदी मीडियम चलता है। बाकी 11वीं और 12वीं की हमारी जो विज्ञान वर्ग की जो क्लासें हैं वो हमारी सरकारी स्कूल जो गोगामेडी का है उसमें महंत रूपनाथ जी के द्वारा एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है। उसमें हमारी 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होती है, जिनमें बसें भी हमारी हैं, महंत जी की तरफ से ही हैं। और टोटल स्टाफ का जो खर्चा होता है, टोटल जितने भी खर्चे हैं वो सारे महंत जी के द्वारा ही वहन किए जाते हैं। तो हमारा हिंदी मीडियम में नर्सरी से लेकर के 12वीं तक का और इंग्लिश मीडियम के अंदर नर्सरी से लेकर के 10th तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। अच्छा जी। तो इसमें आपके संस्था के अंदर स्टाफ कितना है? स्टाफ मेरे पास सर 59 का स्टाफ है टोटल। अच्छा। 62 का स्टाफ है टोटल, बाकी 49 के लगभग मेरे पास टीचिंग का स्टाफ है। टीचिंग का? हाँ जी। ओके। अच्छा, विद्यालय में प्रमुख रूप से क्या क्या सुविधाएं हैं? विद्यालय में सुविधा की अगर बात करें तो सर विद्यालय में टोटल सुविधाएं हैं जो एक निजी विद्यालय में होनी चाहिए। अच्छी सुविधाएं जो है वो सारी सुविधाएं हैं। जैसे सबसे पहले हमारी शुरुआत बस से होती है सर। जैसे गांव में बस जाती है, गांव में बच्चे को बिठाने के लिए जो बस है हमारी आधुनिक सारी नई बसें हैं, उन बसों में डबल कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा उसमें GPS वगैरह का टोटल सिस्टम है, ट्रैकिंग का सिस्टम है, जिसमें
जब हमारी बस शुरू होती है उस टाइम कब स्टार्ट हुई, किस स्पीड पर चल रही है, किस लोकेशन पर हमारी गाड़ी चल रही है, ड्राइवर किस स्पीड से हमारी गाड़ी को चला रहा है, ये सारी चीजें हमारे पास उसमें रिकॉर्ड होती हैं। गाड़ियों को चलाने वाला जो वाहन चालक होता है, ड्राइवर होते हैं, सारे के सारे ड्राइवर हमारे एवी लाइसेंस प्लस बाल वाहिनी जो स्कूल की गाड़ियां होती है उनको चलाने वाले ही सारे ड्राइवर हैं हमारे। उनको अच्छे से यहाँ लेकर के आते हैं। बसों में बहुत ज्यादा भीड़ का सिस्टम हमारे पास नहीं है, लिमिट की हम एडमिशन करते हैं। उनको लेकर के यहाँ फिर उतारने की जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी जैसे आपने देखा, सुबह आप थे जिस टाइम हमने बच्चों को बसों से उतारा था, मैं और हमारे शारीरिक शिक्षक हैं श्री धर्म सिंह जी, हम दोनों इस चीज में विशेष रूप से यही काम करते हैं। हम लोग पूरा इसमें जिम्मेवारी के साथ हम काम करते हैं। बच्चों को लाइन से उतार करके अच्छे से उनको अंदर भेजने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद में अंदर जाने के बाद में बच्चों को बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर हमारे पास उपलब्ध है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए छोटा फर्नीचर है, कलरफुल भी है। जैसे बच्चे होते हैं वो आकर्षित होते हैं इन चीज़ों से, तो रंग बिरंगा जो फर्नीचर होता है वो भी हमारे पास है। इसके अलावा पढ़ाने के लिए जो हमारे बोर्ड होते हैं वो सारे व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। व्हाइट बोर्ड का सिस्टम हो गया। प्रत्येक क्लासरूम के अंदर हमारे पास लेक्चर स्टैंड लगे हुए हैं। प्रत्येक क्लासरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं सर। गर्मी के मौसम में एक एक रूम में, जो छोटे रूम है उनमें 2 पंखे हैं, बड़े रूम है उनमें 3 पंखे हैं। ज्यादा गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम हम कूलर की व्यवस्था भी क्लासरूम में करते हैं। इसके अलावा पीने के लिए जैसे पानी है तो फिल्टर के पानी की सप्लाई अपने स्कूल में होती है और उसको हम वाटर कूलर के माध्यम से अलग अलग जगह, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से, बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग से, अलग अलग 4 वाटर कूलर अपने स्कूल में लगाए हुए हैं। इसके अलावा कैंपर की व्यवस्था हमने कर रखी है। छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो जैसे अपनी टूटियां होती हैं उनसे पानी पी नहीं पाते, तो उनके लिए हमने कैंपर की व्यवस्था अलग से कर रखी है जी। अच्छा, गरीब और बेसहारा जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में आप कितनी फीस लेते हो या नहीं लेते हो, उनका क्या? उसकी सर महेंद्र रूपनाथ जी के द्वारा यही व्यवस्था की गई है कि जो बच्चा विकलांग है या बच्चे के माँ बाप में से कोई एक विकलांग है, बच्चे की माँ नहीं है या बच्चे के बाप नहीं है, या आर्थिक रूप से कोई कमजोर परिवार का बच्चा है, किसी भी कारण से जो बच्चा पढ़ने में समर्थ है लेकिन उसके पास आर्थिक रूप से वो बच्चा असमर्थ है पढ़ने में, उन बच्चों को हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य आदरणीय महेंद्र जी के सहयोग से यहाँ करते हैं। उनका पूरा का पूरा खर्चा आदरणीय महेंद्र जी उठाते हैं। उन बच्चों से किसी प्रकार का कोई जो शैक्षणिक शुल्क है वो नहीं लिया जाता। आपने आपके कितने टीचर्स है वो तो बता दें, लेकिन उनकी क्या योग्यता है वो भी बताओ। योग्यता के मामले में सर जैसे हमारा अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे नर्सरी क्लासेज होती है, नर्सरी, LKG, UKG, एनटीटी हमारा ब्लॉक होता है। उनके लिए हमारी जैसे JBT है, BSTC है या फिर NTT है, इस क्वालिफिकेशन को पूरा करने वाले टीचर हमारे पास हैं। उसके बाद में जैसे हमारा प्राइमरी का जो सिस्टम होता है 1 to 5 का, उसमें BSTC के, B.Ed के ये स्टाफ होते हैं। बाकी जो अपर क्लासेज हैं उनमें हमारे पास MA B.Ed स्टाफ भी हैं, सारे MA B.Ed स्टाफ हैं, MSc B.Ed स्टाफ हैं, M.Com, यानी जो अध्यापक जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो अध्यापक उस विषय का विशेषज्ञ है, प्लस उसके पास उस विषय का पूरा अनुभव उसके पास है। जैसे आपने देखा होगा प्रार्थना सभा में भी मेरे पास 40 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अध्यापक भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। दूसरा आपने नोटिस किया होगा प्रार्थना सभा में ज्यादातर हमारे जो स्टाफ हैं उनकी आयु 40 पार ही है, यानी उन्होंने लंबे समय से इसी क्षेत्र में कार्य किया। ये आप समझते हो इतने समय से जो कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार का पूरा सिस्टम स्कूल में काम करके चला रहे हैं, तो वो लोग उनका मूल रूप से वो इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जो LKG नर्सरी है उनको जो मतलब संभाल के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? अगर उनको बच्चों के बीच के अंदर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो जाता है तो उनके लिए आप क्या? उसके लिए सर हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये जो मेरा ऑफिस आप देख रहे हो इसके जस्ट पीछे का जो ब्लॉक है वो हमारा एनटीटी ब्लॉक ही है। उसमें नर्सरी, LKG, UKG की क्लासेस संचालित होती हैं सर। उसमें हमने एक अलग से HOD बना रखे हैं, गुरप्रीत कौर मैम के नाम से हैं, जिनकी उम्र भी लगभग 60 वर्ष के आसपास है और उन्होंने कंटिन्यू इसी क्षेत्र में काम किया है एनटीटी ब्लॉक में। अच्छा उनका अनुभव है। जैसे गुड़गांव के जो स्कूल हैं, हिसार के जो स्कूल हैं, बादरा के जो बड़े स्कूल हैं, ऐसे बड़े क्षेत्र में इन्होंने काम किया है और वो अपने पास अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ हमारी व्यवस्था ये है कि सर एक तो लिमिट के बच्चों का हमारे पास वहाँ एडमिशन है, दूसरा उनको संभालने के लिए हमने मदर टीचर की व्यवस्था कर रखी है। उसके साथ साथ एक बाईजी की जो व्यवस्था है वो भी हमने अलग से कर रखी है। जैसे बच्चा लंच बॉक्स लेकर के तो आता है लेकिन बच्चे को उसको खाना नहीं आता, लंच बॉक्स कैसे खुलेगा, खाना कैसे है, तो ये बच्चे से होता नहीं है। इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी, बच्चे को जैसे टॉयलेट बाथरूम की ये जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ध्यान नहीं होता इन चीज़ों का, तो उन चीज़ों के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है। भगवान की गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दया से आज तक पेरेंट्स की आज तक हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ये कि मैंने बच्चे को भेजा और आप लोगों ने उसको ढंग से हैंडल नहीं किया, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अब तक नहीं आई है 3 साल में।
अच्छा, जो 10वीं 12वीं के बच्चे सेंटर टॉप करते हैं या सेंट्रल जिले के अंदर फेस्ट आते हैं, तो आप उनको क्या घोषणा करना चाहते हो? उसके लिए सर हमने अलग से घोषणा पहले से ही कर रखी है। जैसे हमारी प्रार्थना सभा होती है, बाकी हमारी क्लासों के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके माध्यम से हमने घोषणा कर रखी है। उसमें हमारी घोषणा ये है सर कि मैं संस्था प्रधान हूँ यहाँ, तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट बाकी स्कूलों से अच्छा रहे, ऐसी प्रतिस्पर्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैंने इस नाते ये घोषणा कर रखी है कि मैं खुद अपनी खुद का जो मेरी निजी खुद की कमाई है उसमें से जो बच्चा 95% 10वीं क्लास के अंदर या 12वीं क्लास के अंदर 95% या इससे अधिक अंक हासिल करेगा, उसको मैं अपनी नेक कमाई से 21,000 रुपये का पुरस्कार मैं अपनी तरफ से दूंगा। 26 जनवरी 15 अगस्त का जो भी हमारा पूरे गांव स्तर का जो कोई प्रोग्राम होगा उसमें 21,000 रुपये का पुरस्कार मैं मेरी तरफ से दूंगा। दूसरा, जो मेरे साथी डायरेक्टर लखविंदर सिंह जी हैं, उनकी तरफ से जो बच्चा 95% अंक लेगा उस बच्चे को लखविंदर जी की तरफ से चांदी का गिलास दिया जाएगा। चांदी का गिलास दिया जाएगा। और आदरणीय महेंद्र रूपनाथ जी हैं, वो उस बच्चे की आगे की जो पढ़ाई होगी कक्षा 11 और 12 की, और उससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देख करके अगर आगे भी आवश्यकता हुई तो उसका पूरा खर्चा आदरणीय महेंद्र जी उठाएंगे। ये ऐसी घोषणा हमने कर रखी है। अच्छा, बसों की आपने सुविधा तो बता दी जी, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं जी। तो ये खेलकूद की मतलब संबंधित क्या क्या खेलकूद के लिए भी सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। खेलकूद के मामले में देखो, मैंने आपको बताया धर्म सिंह जी जो हमारे पीटीआई जी हैं, वो पहले राजकीय सेवा में थे। गोगामेडी का जो संस्कृत स्कूल है उसमें पीटीआई के पद पर वो कार्यरत थे। पीछे 30 जून को उनका रिटायरमेंट हुआ है। 30 जून को रिटायरमेंट होने के बाद में कुछ 1 या 2 महीने के उनके जो निजी कामकाज थे उनको संपन्न करने के बाद में उनकी सेवाएं अपने विद्यालय में चल रही हैं। तो खेलकूद के लिए अलग अलग टाइम में पीटीआई जी उनको खिलाते हैं। जैसे प्रार्थना सभा है उसमें भी उनको जैसे प्रार्थना में कैसे खड़ा होना है, सावधान कैसे होना है, विश्राम कैसे होना है, उसके बाद में हमने गेम के अलग अलग पीरियड लगा रखे हैं क्लासों में। उस सिस्टम में क्या है कि वो उनको अलग अलग खिलाने के लिए भी लेकर के जाते हैं। जैसे अपने स्कूल के पीछे ग्राउंड की व्यवस्था है, वहाँ ले जा करके उनको खिलाते हैं। ये पीछे जो महामारी आई थी कोरोना, तो उसके ऊपर अपने संस्था पर कितना बुरा असर पड़ा? उसका सर पूरा असर पड़ा है हमारी संस्था पर। उसका इतना नुकसान हुआ है कि सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जहाँ हम बैठे हैं इस जगह पे मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ कम से कम मेरे पास 2000 विद्यार्थियों का एडमिशन आज होता है। 2000? अगर हाँ 2000 एडमिशन होते हैं। मेरे पास अभी 854 हैं, लेकिन 2000 विद्यार्थी होते। कारण ये रहा सर, कोरोना महामारी आ गई, हमारा पहला सेशन भी पूरा नहीं हुआ। जैसे 21 मार्च थी, मुझे अच्छे से याद है 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम चल रहा था जिसमें मैथ का और सोशल स्टडीज के 2 पेपर बाकी रह गए थे। और बच्चों को मैंने 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को इसी स्कूल में रोक रखा था दिन रात के लिए। जो लड़के थे उनको स्कूल में रोक रखा था। बाद में हमें ऐसी सूचनाएं मिल गई कि भाई इस प्रकार के ये जो लॉकडाउन लग रहा है और स्कूलें बंद होगी, एग्जाम कैंसिल है, तो बच्चों को हमने वापस घर भेज दिया। नुकसान इतना हो गया सर कि इधर तो हमारा देखो फीस हमारे विद्यालय की है वो बाकी स्कूलों से बहुत कम है। बाकी स्कूलों की 25 से 30% फीस इस विद्यालय में ली जाती है। उसमें भी हमने अलग से कंसेशन कर रखा है। जैसे विकलांग बच्चे हैं, विकलांग माँ बाप के हैं, या फिर जैसे आर्थिक रूप से कोई कमजोर है या किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है, उन बच्चों की हम लोग फीस नहीं ले रहे हैं। तो ये तो आप समझते हैं कि संस्था में खर्चे बड़े लेवल के हैं और आमदनी के स्रोत बहुत कम है। यहाँ फीस से एक नाम मात्र की फीस यहाँ हमारे पास आती है, पूरा का पूरा खर्चा हमें मंदिर से ही मिलता है सर। चाहे वो अध्यापकों का खर्चा हो तनख्वाह का, इसके अलावा चाहे गाड़ियों का तेल हो, चाहे ड्राइवरों की तनख्वाह हो, गार्ड हैं, पियोन हैं, टोटल सारे खर्चे, चाहे बिजली पानी की जो सुविधाओं का जो खर्चा है वो सारा हमें मंदिर से ही मिलता है। खर्चा हालांकि हमें टाइम टू टाइम मंदिर से मिलता रहा है, लेकिन मंदिर भी बंद हो गया था। बंद होने के कारण थोड़ा सा हमारे ऊपर इस चीज़ का असर पड़ गया। दूसरा हमारा ये सपना था कि हमें 1 साल चलाने के बाद में महंत जी ने स्कूल के नाम से 15 बीघा जमीन अलग से लिए कि भाई वहाँ पर हम स्कूल कॉलेज जो हमारे शैक्षणिक उद्देश्य है, महंत जी ने जो सपने देख रखे हैं इस क्षेत्र को आगे लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना करने के लिए, कॉलेजों की स्थापना करने के लिए 15 बीघा जमीन ले रखी थी। वहाँ हमारा सपना था कि वहाँ इंग्लिश मीडियम का स्कूल स्थापित कर देंगे। वो सपना अभी महंत जी का पूरा नहीं हो पाया सर कोरोना की वजह से। पहली बात तो ये रह गई। दूसरा, बच्चों का जो स्तर होता है एजुकेशन का वो बहुत डाउन चला गया। ये मैं देख रहा हूँ अभी पिछले 5 महीने से लगभग हमारी क्लासें चल रही हैं तो बच्चों का स्तर थोड़ा ऊपर उठा है, लेकिन फिर भी आज तक वो चीज़ नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। उसका कारण ये रहा सर कि लगभग 1-1.5 साल तक बच्चे घरों में रहे। घरों में रहने पर बच्चों को पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आप समझते हैं अपने गाँव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको टाइम नहीं होता सर, वो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए। और जो चीज़ स्कूलों से बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो शिक्षा हो, वो सब चीज़ें उन बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाई। तो वो बच्चे एक पिछड़े बालक की श्रेणी में आ गए।
अब हम धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेरी जो टीम है वो भी बहुत अच्छे से उनको आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है और धीरे धीरे बच्चों में अच्छे सुधार भी नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे जो कोरोना में बच्चों में पिछड़ापन आया है, शिक्षा का स्तर जो हमारा डाउन हुआ है, वो अभिभावकों के सहयोग से और स्टाफ की मेहनत से बिल्कुल कवर हो जाएगा सर। अभी जो बोर्ड की जो कक्षाएं परीक्षा देंगे बच्चों के लिए आपने अलग से व्यवस्था कर रखी है या फिर अलग से स्कूल लगाते हो या फिर रात को रोकते हो? बोर्ड की क्लासों के लिए सर हमने अलग से व्यवस्था ये कर रखी है कि एक तो जैसे रविवार होता है या कोई भी छुट्टी का दिन होता है, उस दिन बोर्ड की क्लासों की हम लोग छुट्टी नहीं रखते। उस दिन हमारे जैसे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, जो मेन सब्जेक्ट हैं, या किसी सब्जेक्ट में बच्चे थोड़ा सा उनमें एजुकेशन है कि सर हमें इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रविवार के दिन हम उनकी कक्षाएं संचालित करते हैं। इसके अलावा बोर्ड की जो क्लासों के बच्चे हैं उनके लिए अलग से हमने ग्रुप बना रखे हैं। ग्रुपों के माध्यम से भी बच्चों से जैसे भी हमें कोई करवाना होता है वो करवा लेते हैं। बाकी छुट्टी के दिन उनको हम पूरा अपना जितना दे सकते हैं उतना हम देते हैं। बाकी स्कूल का टाइम ही हमने इस प्रकार से अरेंज कर रखा है कि एक्स्ट्रा देने के लिए टाइम बचा ही नहीं है सर, पूरा टाइम स्कूल में ही देते हैं हम लोग। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में सर मेहनत जी की योजनाएं यही है भाई, हम तो देखो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, बाकी सारा सिस्टम मेहनत जी के द्वारा ही संचालित है, उन्हीं के सहयोग से आशीर्वाद से ये चल रहा है। मेहनत जी के सपने ये है कि आने वाले समय में जैसे इस साल भी हमारी योजना है कि हम कक्षा 11 और 12 की जैसे हमारी साइंस सरकारी स्कूल में चल रही है, उसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर की डिमांड अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर जो साइंस है 10वीं पास करने के बाद में बच्चे एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में इस चीज़ की सुविधा नहीं है एग्रीकल्चर की। तो मैंने इसके लिए आवेदन किया है अपने स्कूल का। 11वीं और 12वीं की जो एग्रीकल्चर की मान्यता है वो हमने अप्लाई की है। इसके साथ साथ आर्ट्स की जैसे बच्चे अपने पास से 10वीं पास करेंगे, 10वीं पास करने के बाद में 11वीं और 12वीं के लिए बच्चों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने आर्ट्स की मान्यता के लिए भी अलग से आवेदन किया है। 11वीं 12वीं की मान्यता के लिए हमने आवेदन किया है। इसके साथ साथ थोड़ा सा सिस्टम कोरोना वगैरह की वजह से थोड़ा सा डाउन हो रहा है। बाकी आने वाले समय में चाहे ANM GNM के कॉलेज हों, इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज हो, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करने का सपना मेहनत जी ने देख रखा है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी मेहनत से मेहनत जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करके पूरी मेहनत हम आने वाले समय में करेंगे। अब आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को? मेरा संदेश तो यही है सर कि देखो, पढ़ाई है ना, पढ़ाई एक शेरनी का वो दूध है, उसको जो जितना पिएगा वो उतना ही गाड़ेगा। शेरनी का दूध शेर का बच्चा पीता है, वो जंगल का राजा होता है। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बंट नहीं सकता। 2 भाई होते हैं, एक भाई अनपढ़ रहता है, दूसरा भाई ग्रेजुएट कर लेता है या कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में भविष्य में उनका क्या कि बंटवारा होता है परिवार में, जमीन सुई जो भी चीज होती है हमारे घर में, जितने भी संसाधन होते हैं सबका बंटवारा हो जाता है। लेकिन जो भाई अनपढ़ रह गया ना, वो भाई अनपढ़ ही रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई भी M.Tech कर ली, B.Tech कर ली, कोई भी स्टैंडर्ड का एजुकेशन जिसने प्राप्त कर लिया, उसका बंटवारा कोई नहीं करवा सकता। यानी विद्या एक ऐसा रत्न है जो न तो कभी नष्ट होती है, न कभी बंट सकती है। और कुछ भी हो जाए, कोरोना महामारी आई, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, विद्या है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो वैसे की वैसे सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात सर इसकी ये है, विद्या रूपी जो हमारा आभूषण है, उसको आप चाहे रोड पे छोड़ दो, उसको कोई चुराएगा नहीं। यानी ऐसा आभूषण है प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो मैं तो विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ऐसा एक अच्छा माहौल इस संस्था में मिल रहा है, पास में ही मंदिर है, अच्छा माहौल है यहाँ। अपने जो अध्यापक हैं वो भी ज्यादातर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के टीचर हैं, सारे पुराने अध्यापक हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने सपने जो देख रखे हैं माँ बापों ने, उनको साकार करने के लिए उनको दिन रात एक कर देना चाहिए। अभिभावकों से भी मेरा यही संदेश है कि वो भी अपने बच्चों को जो घरेलू कामकाज हैं उनकी तरफ न धकेल कर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करें, स्कूलों में भेजें टाइम पर। किसी भी प्रकार की अगर उनको प्रॉब्लम है, जैसे कुछ अभिभावकों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उन लोगों को मैं विशेष रूप से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी संस्था है आदरणीय मेहनत जी के द्वारा संचालित है, इस संस्था से वो संपर्क कर लें। कोई बच्चा शिक्षा लेना चाहता है और उसके पास अगर संसाधन नहीं है, वास्तव में उसके पास संसाधन नहीं है, उनको हम निःशुल्क शिक्षा इस विद्यालय के माध्यम से दे करके उसका जो सपना है उसको साकार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी यहाँ इसमें दिया आके थे। थैंक यू। क्लासेस सब
प्रार्थना स्थिति।
जब जन्म दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, Down and open your eyes. Take देश है भारतीय समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्रेम है तथा मुझे इसकी विप्लव विद्यार्थियों पर गर्व है। मैं इसके योगदान के लिए सदैव प्रयत्न करती रहूंगी। मैं अपने माता पिता अध्यापक एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगी तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिक्षा से व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश एवं देशवासियों के साथ बढ़ती निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनके कल्याण एवं सुख समृद्धि में निहित है। जय हिंद। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, प्रिय अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं 1 मई 2019 को इस विद्यालय का संचालन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से ग्रामीण अंचल में लोगों की पुरजोर मांग को देखते हुए इन 12 जो गांव थे उनके प्रयत्न से यहाँ पर विद्यालय की शुरुआत हुई और हमारे श्री श्री 108 पूज्य महंत रूपनाथ जी, जिनके प्रयत्नों से यह सपना साकार हुआ और यह जो पौधा लगा इसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। तो पूज्य गुरु जी के आशीर्वचन से, उनकी सद्भावना से आज हम यहाँ खड़े हैं और अध्यापन कर रहे हैं। तो जैसा कि गुरु गोरखनाथ जी ने भी कहा था कि अपने उन्होंने भी यह कहा था कि भी अपने जीवन के अंदर कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। और उन्होंने हठ योग का प्रचार किया और योग के प्रणेता थे। उन्होंने अपने नाथ संप्रदाय को फैलाया और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भी तपस्या की। और आप अब देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये पवित्र भूमि कहलाता है। तो हमें जो संस्कार मिले हैं उनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने माता पिता अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और जो वो हमारे बताते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। और हमें अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहकारिता, दया, ये जो मानवीय मूल्य हैं
उनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए, जो कि आज के जीवन में बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थी का यह परम कर्तव्य है कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहे और अपने कर्तव्य पालन पर अडिग रहे, और जितने भी एक विद्यार्थी के जो गुण हैं उनको सभी को आपने अपने जीवन में अपनाना है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप यहाँ आए हो और आप अपने जीवन को धन्य करना है, अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, और अपने आपका, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सभी का जो है आपको आशीर्वाद है, सभी का सहयोग मिलेगा, और हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अरे पहले क्यों भाग रहे? राजिया के ड्रोन स्टैंड कौन लेके भागे? नाम बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मैं नेत्रना से बिलोंग करता हूँ और पिछले 40 साल से जापान सेवा में कार्यरत हूँ। और इस संस्था में कितने सालों सेवा दी? संस्था में पिछले 3 साल से सेवा दे रहा हूँ और मेरा लगभग 40 साल का अनुभव। इसमें इस संस्था के अंदर कौन सा पद है आपका? मैं इस संस्था में संरक्षक के पद पर काम करता हूँ। बच्चों को क्या पढ़ाते हो, कौन सा विषय पढ़ाते हो? मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम बाल सिंह जांगड़ा है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MSc एमफिल शीपेट कर रहा हूँ। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 14 साल का एक्सपीरियंस है। कभी बता चुके हो सर, अभी कितने क्या मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या पता? देखो मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ सर यहाँ। पढ़ाने के लिए तो देखो मेरे पास वैसे मेरा मूल सब्जेक्ट संस्कृत और राजनीति विज्ञान है, लेकिन पढ़ाने का स्कूल में मेरे पास क्या कि थोड़ा टाइम नहीं होता है, ये सारी व्यवस्थाएं मुझे देखनी होती है। बाकी पढ़ाने के लिए अपने पास एक अच्छी परिपक्व टीम है मेरे पास, जो बहुत अच्छे से यहाँ अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं। कितने टीचर्स हैं आपके पास? मेरे पास सारे 49 टीचर्स की टीम है मेरे पास। फुल स्टाफ कितना है आपके पास? फुल मेरे पास सर 62 स्टाफ है। हाँ, टोटल स्टाफ 62 का है। उत्तर नेशनल गाँव पर विकास बिलोंग करता हूँ। डबल MA है संस्कृत और ज्योग्राफी से। मैं यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा 15 साल का अनुभव है। आप बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है जी और मैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र यहाँ पे कार्यरत हूँ। कितने सालों का? लगभग 10 साल। आप बताइए। और मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर आप? मेरा नाम मोहनलाल, गाँव रामगढ़ से। डबल MA BEd 15 साल का अनुभव। 11 साल।
शिक्षक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ इसी जोन में और अब यहाँ से मैडम आप बताइए कितने सालों का एक्सपीरियंस है आप? मेरा नाम कुलदीप कौर है, एमए की हुई है इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ा। मेरा नाम मित्र कुमार है, मैं गवर्नमेंट से मेरा नाम सुमन वर्मा, मैं रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। एज ए इंग्लिश टीचर में इनको यहाँ टीचिंग दे रही हूँ और 2 साल से यहाँ मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। एमए है और बीएड से मेरी इंग्लिश की हुई है, इंग्लिश से मेरी एमए बीएड है। हाँ मैडम। मेरा नाम स्मिता और मैं रामगढ़ से हूँ और मेरी इंग्लिश से बीएड और एमए। मैडम अपना नाम बताइए, कहाँ से हो? मेरा नाम रेणु वर्मा है, मैं कोगामेडी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों को और यहाँ मैं अभी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन है एमए बीएड। एमए मैंने ज्योग्राफी से डबल एमए कर रखा है, ज्योग्राफी से और एमए इंग्लिश। जी सर। यहाँ पे कितने सालों का एक्सपीरियंस है? यहाँ पे 2 सालों का, यानी जैसे ही हमारे स्कूल की ओपनिंग हुई है उसी टाइम से मैं यहाँ पे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैडम अपना परिचय दीजिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्लास की टीचर हो? यस सर, आई एम गुरप्रीत कौर फ्रॉम दिल्ली। आई एम BA BEd फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम कोऑर्डिनेटर इन द स्कूल। अच्छा, थैंक यू। आई हैव 40 years एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। बच्चे क्या नाम है आपका? आवद्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी। अच्छा, टीचर जो बताते हैं वो सारा समझ में आता है क्या? कोई समस्या नहीं है? अच्छे से याद कर लेते हो? आपका क्या नाम बेटे? सुनैना। आपका बच्चे? आपका? आपका क्या नाम है? आपका नाम? सुप्रीत। ओके। नाम क्या है बेटा? दीक्षा। ओके। अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो? जो मैडम बताती है वो सब याद रहता है ना आपको? कोई समस्या? नो? थैंक यू। मैडम सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से हो? मेरा नाम सुमनदीप कौर, मैं रामगढ़ से और एमए पॉलिटिकल साइंस से की हुई है। ओके। और नर्सरी क्लास को ठीक है पढ़ाती हूँ। बेटा नाम क्या है आपका? जय। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी। जो टीचर्स मैडम पढ़ाती है वो सब याद आता है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? पोएम आती है आपको? सुनाइए। हाथी राजा बहुत बड़े, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लाके काट चले, सूंड लाके काट चले, मेरे घर पे आओगा, तेरे घर पे आओगा, आओ बेटा कुर्सी पर, आओ बेटा कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। मैडम आपका परिचय दीजिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? हेलो सर, आई एम उर्मिला फ्रॉम रामगढ़। मैं एमए बीएड हूँ सर इंग्लिश से और यहाँ पे मैं मदर टीचर हूँ और 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ। मैम यहाँ पे 10 करवाए हुए हैं। ONE TWO 2 TH REE 3। मेरा नाम स्मिता है और मैं रामगढ़ से हूँ और मैंने एमए और बीएड किया हुआ है इंग्लिश से और मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल। ओके। फ्रैक्शन ये है 3 और ये है 4। 3 क्या है? स्मॉल नंबर और 4 क्या है? ग्रेट नंबर। 3 में से 4 कट हो गया क्या? नो मैम। तो हम क्या करेंगे? कैरी। 4 से है ना 3 कैरी देगा। यहाँ पे कितने हो गए? 13। तो 13 में से 4 कट करेंगे तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट
फर्टिलाइजर के फलस्वरूप क्या बनेगा? जायगोट का डेवलपमेंट क्या कराएंगे? A long time ago, of charity. और नहीं। सेकंड है फाइबर्स एंड वेजिटेबल किससे मिलती है? 3 ऑप्शन है, 3 में से बताओ। कॉटन बाथ फर्स्ट ग्रोन इन इंडिया अबाउट 5000 years ago. वी गेट वुल फ्रॉम, हमें वुल किससे प्राप्त होता है? शिप एंड केमल। ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन। एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। नेक्स्ट अच्छा, नाम क्या है आपका? कुमकुम सनी. My name is कुमकुम सनी. अच्छा, आपका? चेतना शेखावत. आपका बेटा? My name is दिव्या शेखावत. ओके, आपका? My name is रजनी सोनी. आपका? My name is जर्सिया. ये गुरुजी पढ़ा रही है, वो सब समझ में आ रही है क्या? Yes sir. आपको समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम, अच्छे से पढ़ा लेते हैं। थैंक यू। ईयर क्या होता है? ए पीरियड ऑफ 365 डेज। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। नाम क्या है आपका? करणी. ये सर पढ़ाते हैं, वो सारा समझ में आता है क्या? Yes sir. आप सभी को समझ में आता है क्या? Yes sir. नो प्रॉब्लम, No sir. थैंक यू। माइनस में 3x की स्क्वायर, gx बराबर x की स्क्वायर माइनस में 2। नाम क्या बेटा आपका? दीपिका घोषेगा, डॉटर ऑफ राजेंद्र सिंह श्रॉफ. ये सर पढ़ाते हैं, वो सारा समझ में आता है? यस सर. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके। कार्तीय चिन्ह प्रथा से, कार्तीय चिन्ह प्रथा से वाक्य प्रयोग। ये सर पढ़ा रहे हैं, वो सारा समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आंसर करना है आपको, ठीक है? ये बंगाल में मंदिर क्यों बनवाए गए थे? केशव. टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है आपके? आपको भी समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। ये क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट हो रहा है बच्चों का? ये टेस्ट हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, आप मैथ के टीचर? हाँ, मैथ। अच्छा अच्छा, अच्छे से हाँ, बच्चों को? हाँ, 4 बार सिलेबस हो चुका है सर। अब डेली इनका रिवीजन चले, डेली टेस्ट करेंगे डेली। ये आपके मैथ टीचर का क्या नाम है? वासी सर. अच्छे से मैनेज करते हैं क्या? यस सर. कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं. अच्छे से याद रहता होगा? हाँ. ये मैथ के जो टीचर है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से? अच्छे से पढ़ाते हैं एकदम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं. अच्छे से याद रहता है? हाँ। ये जो टीचर्स है, अच्छे से पढ़ाते हैं क्या? यस सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो अपनी फैसिलिटी बनी हुई है, ये हमने अलग अलग बनवाई है। जैसे ये अपने स्टाफ के लिए है, इधर मेल के लिए है, इधर फीमेल के लिए है। इसके अलावा ये जो सुविधाएं हैं वो लड़कियों के लिए हैं और वो अलग से लड़कों के लिए की। अच्छा, वो गर्ल्स के लिए है? हाँ, वो गर्ल्स के लिए अलग से है सर। जैसे ये लड़कियों के लिए होगी, वो लड़कों के लिए होगी, ये इधर लेडीज स्टाफ के लिए होगी और ये
जेंट्स के लिए होगी सर। ओके। हाँ, इनमें अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था हम रखवाते हैं। डेली इनको दोनों टाइम हम साफ़ करवाते हैं, सुबह और शाम के लिए। ये अपना पार्क भी बाद में जब मेहंदी जी ने स्कूल शुरू किया था उसी टाइम इसको बनाया था। पहले यहाँ ये खाली मैदान ही था, इसमें जैसे रोड बना दी, इधर ये बॉर्डर बना दिया और ये पूरा पार्क है। वो अपने वासुदेव है यहाँ बंगाल से, मंदिर में ही काम करते हैं, उन्होंने इसको पूरे को तैयार किया। जैसे पौधे वगैरह हैं उनमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। धूप है वो भी अच्छी तैयार हो गई थी सर, लेकिन अभी क्या ये सीज़न ऐसा है कि इसमें एक बार ये थोड़ी ऐसे मुरझाती है, तो ये जैसे ही आगे टाइम आएगा उसमें अच्छे से तैयार हो जाएगी सर। ये बाकी पौधे वगैरह अच्छे से हो रहे हैं, जैसे फूल वगैरह हैं वो भी इस पर जो सीजन में। जो रूम वगैरह है इसकी क्या विशेषता है? रूम की ये सर कि ये हमारा एक ब्लॉक ही है अलग से, जिसमें लगभग 6-7 रूम है। जैसे बाहर से हमारे पास स्टाफ होता है, जैसे हमारे पास असम से स्टाफ है, बेंगलोर से स्टाफ है, या कोई सिरसा हिसार का स्टाफ जब अपने स्कूल में काम करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को बाजार में रहना पड़ता है, जैसे नौर या बादरा, तो उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। उस खर्च को बचाने के लिए, साथ में उनकी असुविधा को बचाने के लिए उनको यहाँ स्कूल में ही हमारे द्वारा ये रूम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये अटैच रूम है, इसमें लेट बाथ अंदर है, बेड लगा हुआ है, सारी सुविधाएं, जैसे फ्रिज भी लगा हुआ है। टोटल व्यवस्थाएं जितनी चाहिए स्टाफ को वो सारी व्यवस्थाएं अपने स्कूल के द्वारा ही बाहर के जो स्टाफ है उनको दी जाती है। इसका किराया लेते हो या नहीं सर, इसका कोई किराया नहीं होता। जो बाहर के स्टाफ है उनको निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क होता है सर। ये इसमें जैसे खाने की व्यवस्था है वो भी यही, पूरा सामान वगैरह जो भी होता है वो सारा हम ही प्रोवाइड करवाते हैं उनको। अच्छा, सस्ता? हाँ, सारा टोटल सस्ता वहन करती है ये बाहर के जो स्टाफ है उनके लिए। ठीक है। भाई इधर ले यार, कैमरा ये हमारा बैठ जा। बढ़िया फोटो मेरा साथी धन्यवाद। ये जो बच्चों का इंटरवल होता है, इसमें पहले बच्चे इकट्ठे बैठे खाना खाते थे, उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था रहती थी। अब क्या है, इनको प्राइमरी सेक्शन से लेकर के सेकेंडरी तक के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट करके इनको बिठाते हैं, तो खाना खाने में भी असुविधा नहीं होती है और बच्चे खड़े होते हैं तो उस टाइम भी उनको सुविधा रहती है, ताकि अव्यवस्था न हो। बच्चे आराम से खाना खा करके आराम से क्लास वाइज और लाइन वाइज हिसाब से वो निकल जाते हैं। उतार ले मेरे क्या और ओए लंबी मेरी तो बता जल्दी मेरी भी निकालो अपने साइंस का वो फिजिक्स वाला चैप्टर निकालो। फिजिक्स वाला वो पढ़ लेते हैं। फिजिक्स वाला निकाल करके अपने वो पढ़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल योगी श्री पिपला जी पार्क में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं मस्ती के लिए, तो इनसे जानेंगे इनको कैसा आनंद आ रहा है, महीने के अंदर इनको कितनी बार लाया जाता है, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे राजेश सोनी गोगा मेडी से। उतार दो। कैसा आनंद आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। पूरा एंजॉय करोगे आज? हाँ। पक्का? अच्छा, थैंक यू। बाजो। ये देखो बच्चे कितने खुशी से आ रहे हैं। आज जानेंगे इनसे बच्चों से। क्या नाम है बच्ची तेरा? आनंद आ रहा है आज? चलिए, ये देखो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं।
कितने खुश हो रहे हैं बच्चे। आगे के सारे बच्चे कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। खुशी हो रही है? यस। महीने में कितने बार आते हो यहाँ पे? सर बहुत बार आते हैं। बहुत बार आते हो। चलिए ठीक है, चलो एंजॉय करो, भागो। ये देखिए पार्क का नज़ारा। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा आगे भाग रही है। आंधी तेज चल रही है। ये देखिए बच्चे सब महीने में 2-3 बार ले आते हैं, हर क्लास को बार बार चेंज करके। ये देखिए बच्चों का नज़ारा, कितने खुश हो रहे हैं। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी जितने भी प्रोग्राम होंगे हम आपको इसी YouTube के चैनल के माध्यम से स्कूल के प्रोग्राम होंगे वो सब आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। ये देखिए बच्चे, वाह कितने बच्चे कितना आनंद आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा लगा। ये देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं आज। ये टीचर्स खड़े हैं। ये देखिए नज़ारे, बच्चों में कितना खुशी का माहौल है। ये देखिए नज़ारा।
देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं आज। उधर बचाओ, दूर बचाओ, उधर हाँ बस यही रहो। सर ये जो बच्चे खेल कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसको महीने में आप कितनी बार लेके आते हैं यहाँ पे? हफ्ते में एक बार लेके आते हैं सर। हर क्लास को चेंज करके? हाँ, चेंज करके लाते हैं। कभी किसी क्लास को, कभी किसी क्लास को। कितने खुश हो रहे हैं बच्चे? हाँ, खेल के खुश होते हैं सर बच्चे। तो बाहर भी ले जाते हैं या मतलब अदरवाइज भी? अभी जैसे कोरोना काल में तो कहीं नहीं लेके गए, तो मौका मिला ही नहीं। अब जैसे सही होगा तो देखेंगे आगे। अच्छा। सेकंड क्लास वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किस किस को आती है? सर ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये सर सेकंड क्लास के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। बच्चों आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आनंद आया आज? यस सर। दोबारा आओगे? यस सर। ओके। मैडम ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? थर्ड क्लास में। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आनंद आया? यस। ओके। दोबारा आओगे? चलो खेलो फिर। आराम से जाना, लग जाएगी अगर बात की देखो। कम कम। कैसा लग रहा है? अच्छा। डर तो नहीं लग रहा हो ना? पहले भी आए हो? बाय बाय।
अभी क्या बोला था? ये महाराज जी का पार्क है। इसके अंदर बच्चे महीने में 3-4 बार आते हैं। हर क्लास को चेंज कर करके आते हैं, तो बच्चों को बहुत ही खुश हो रहे हैं। देखिए कितना नज़ारा अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूजा मैडम, पूजा मैम। मैडम के साथ है। ये देखो टीचर्स ग्रुप बनाते हुए बच्चों के। लगना है। ये कौन सी क्लास है? अच्छी फीलिंग हो रही है? चलिए ठीक है। सुनो, अरे तुम आप पानी पीने में आधा घंटा लगा दोगे, क्या फायदा है? खेल लो 10-15 मिनट और खेल लो बस। अब ये तो हो गया ना, है? हो गया? और तुम्हारा कोई सामान तो नहीं? लाइन बनाओ, सेकंड और थर्ड वाले अपनी अपनी लाइन लगाओ। कार्ड तो ये रही, कार्ड इसके पीछे आ जाओ। अरे लाइन लगा के आगे पीछे लाइन लगाओ। ये देखिए पार्क तंदी बोतल।
जी पार्क है। बच्चे अभी बसों में बैठेंगे। कैसी व्यवस्था इनकी, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमें। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। ये देखिए पार्क, आप भी कभी आओ इस पार्क में ज़रूर घूमने के लिए आना। बहुत ही अच्छा पार्क है। बाबा रूपनाथ जी ने बनाया है इस पार्क को। काफ़ी समय लगा था बनाने में। देखिए कितना अच्छा पार्क है। अपने नज़दीक में ऐसा पार्क शायद ही आपको देखने को मिलेगा। अपने गांव के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ऐसा पार्क मिला है अपने को, जो बाहर ज़िले लेवल पे मिलता है, लेकिन फिर भी गांव लेवल पे कितना देखो नज़ारा। ये देखो हाथी की व्यवस्था। ये देखिए बच्चे अब घूम करके मौज मस्ती करके वापस आ चुके हैं। बस में जाने के लिए तैयार है। तो हम इनसे भी जानेंगे आपको कैसा लगा। बच्चे कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ। कितने खुश हुए? ये देखिए बच्चे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं घूम के फिर के। बच्चों कैसा लगा आपको? अच्छा। ये देखिए बच्चे बस में चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। ये देखिए ऑलरेडी इनकी बस तैयार है। ऑलरेडी बस जा रही है बच्चों को घुमा के फिरा के। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी स्कूल में। बच्चों को कैसे बिठाया गया क्लासों के अंदर। लाइनों से बेटा, बीच में तोड़ क्यों रहे हो लाइनों को? चढ़ जा